8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू से एक ऐसा मिशन शुरू हुआ जो आज भारत के न्यूट्रिशन लैंडस्केप में एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। पोषण अभियान यानी नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। इस स्कीम का विजन है भारत को कुपोषण मुक्त बनाना और इसका फोकस उन लोगों पर है जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल माने जाते हैं। 6 साल से छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान करने वाली माएं और किशोरी लड़कियां। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर चलने वाला ये मिशन एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जिसमें न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स को सिस्टमैटिकली सुधारने की कोशिश की गई है। पोषण अभियान का कोर ऑब्जेक्टिव है माल न्यूट्रिशन को मेजरेबल तरीके से कम करना। मिशन ने कुछ स्पेसिफिक टारगेट सेट किए थे। हर साल 2% की गिरावट स्टंटिंग और अंडरवेट बच्चों में, 3% की गिरावट एनीमिया यानी महिलाओं, बच्चों और किशोरियों में, और लो बर्थ वेट और चाइल्ड वेस्टिंग जैसे इंडिकेटर्स में भी 2% एनुअल रिडक्शन का लक्ष्य रखा गया था। ये गोल्स 2022 तक अचीव करने की उम्मीद थी, लेकिन इसका विजन उसके बाद भी न्यूट्रिशन के एरियाज में सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट लाना था। इस अभियान की सबसे खास बात इसका मल्टी सेक्टोरल और टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच है। इसने कई पुरानी और एग्जिस्टिंग स्कीम्स को एक अम्ब्रेला के नीचे लाके कन्वर्ज किया, जैसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज (ICDS), प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) और मिड डे मील स्कीम। हेल्थ, सैनिटेशन, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और जल शक्ति जैसे मिनिस्ट्रीज के बीच कोऑर्डिनेशन बना के एक कॉम्प्रिहेंसिव न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी तैयार की गई। टेक्नोलॉजी का भी जबरदस्त यूज किया गया। ICDS, CAS और पोषण ट्रैकर जैसे डिजिटल टूल्स ने आंगनवाड़ी केंद्रों से रियल टाइम डेटा कलेक्ट करना और सर्विस डिलीवरी को मॉनिटर करना बहुत आसान बना दिया। स्मार्टफोन्स और टैबलेट से फ्रंटलाइन वर्कर्स को एम्पावर किया गया ताकि वो बेनिफिशियरीज तक बेटर आउटरीच कर सकें। एक और एलिमेंट जो पोषण अभियान को अलग बनाता है वो है इसका जन आंदोलन अप्रोच। इसमें न्यूट्रिशन को सिर्फ एक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बल्कि एक सामुदायिक जिम्मेदारी बनाया गया। अवेयरनेस कैंपेन्स, ग्राम सभा लेवल इवेंट्स, NGO पार्टनरशिप्स और सिविल सोसाइटी के इन्वॉल्वमेंट से इस मिशन को एक लोगों का मूवमेंट बनाने की कोशिश की गई। बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन के जरिए लोगों के सोचने का तरीका बदलने पर जोर दिया गया। साथ ही आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा और ANM जैसे फील्ड स्टाफ के लिए रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट किए गए, जिसमें इंक्रीमेंटल लर्निंग अप्रोच यानी ILA का यूज हुआ, जिससे उनका कंटिन्यूअस स्किल डेवलपमेंट हो सके। अगर अचीवमेंट्स की बात करें तो NFHS 5 2019-21 के फिगर्स के मुताबिक कुछ पॉजिटिव चेंजेस जरूर आए। स्टंटिंग 38.4% से घट के 35.5% हो गई, अंडरवेट बच्चों का परसेंटेज 35.7% से घट के 32.1% हो गया और वेस्टिंग भी 21% से 19.3% तक नीचे आई। ये नंबर्स एनकरेज करते हैं, लेकिन प्रोग्रेस का पेस एक्सपेक्टेड से थोड़ा कम रहा, जिसका मतलब है कि अभी भी एफर्ट्स और कमिटमेंट की जरूरत है। 2021 में पोषण अभियान को और ज्यादा इंपैक्टफुल बनाने के लिए इससे कुछ और न्यूट्रिशन रिलेटेड स्कीम्स के साथ मर्ज करके मिशन पोषण 2.0 लॉन्च किया गया। इस नए वर्जन में आंगनवाड़ी केंद्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास फोकस किया गया। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट फैसिलिटीज और पक्का बिल्डिंग्स जैसे बेसिक एम्यूनिटीज को एंश्योर किया गया। सबसे क्रूशल फोकस रहा बच्चे के पहले 1000 दिन, जो उसके फिजिकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण पीरियड माना जाता है। पोषण अभियान के 5 स्ट्रॉन्ग पिलर्स इस मिशन की बैकबोन बन के खड़े हैं। ICDS, CS के जरिए टेक एनेबल डिलीवरी, मिनिस्ट्रीज और स्कीम्स के बीच कन्वर्जेंस, बिहेवियर चेंज कैंपेन्स के जरिए जन जागरूकता, लोकल इनोवेशंस जैसे न्यूट्री गार्डन्स का प्रमोशन और स्टेट्स को उनके परफॉर्मेंस के बेस पर इंसेंटिव्स देना। इस मिशन की मॉनिटरिंग और पॉलिसी डायरेक्शन के लिए नीति आयोग की लीडरशिप में नेशनल काउंसिल ऑन इंडियाज न्यूट्रिशन चैलेंजेस हर क्वार्टर रिव्यू करता है। फंडिंग के मामले में भी ये मिशन एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को फॉलो करता है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स तो फंड करते ही हैं, लेकिन यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक जैसे इंटरनेशनल पार्टनर्स भी टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये दिखाता है कि माल न्यूट्रिशन जैसे सीरियस इशू को टैकल करने के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन भी जरूरी है। आज पोषण अभियान सिर्फ एक गवर्नमेंट स्कीम नहीं, बल्कि एक पीपल्स मिशन बन गया है। ये टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन और पॉलिसी लेवल कोऑर्डिनेशन का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। इसका सफल इंप्लीमेंटेशन सिर्फ सरकार पर नहीं, बल्कि हर नागरिक के पार्टिसिपेशन पर डिपेंड करता है। जब पोषण अभियान को सच में एक जन आंदोलन बनाएंगे, तभी भारत एक स्वस्थ, समृद्ध और सक्षम राष्ट्र बनेगा।